ओके। नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट बोल बेबाक में। आज हमारे बीच में जो हमारे मेहमान उपस्थित हैं, आर्यन तोमर। नमस्कार। कैसे हैं आर्यन भाई? जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि हम सब देख रहे हैं आजकल आप काफ़ी वायरल हो रहे हैं, आपकी कविताएं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे नई जनरेशन काफ़ी पसंद कर रही है। जी। तो आपका थोड़ा सा आप अपना परिचय दें, कहाँ से आते हैं? जी, मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से आता हूँ जिसका नाम है पिलखुआ, जो कि कुमार विश्वास जी की जन्मभूमि है। मैं जी। वहाँ से आता हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ की तो हवा में शायरी है क्योंकि जहाँ कुमार विश्वास पैदा हुए हैं और सब ईश्वर की कृपा है। अगर मैं कुछ लिख पा रहा हूँ, तो माँ सरस्वती की कृपा है, अगर कुछ बोल पा रहा हूँ, तो माँ शारदे की कृपा है। अगर दोनों ही अपना हाथ हटा दें, तो ना मैं कुछ लिख पाऊँगा और ना ही कुछ बोल पाऊँगा। जी, बिल्कुल आपने कहा कि माँ शारदे की आपके ऊपर अति कृपा है और आपके शब्दों में वो दिखती भी है। आप मैं जैसा देखता हूँ आपकी उम्र के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, जी, वो इश्क लिखते हैं, मोहब्बत लिखते हैं, प्रेम लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं जी। या विरह वेदना लिखते हैं। हुँ। लेकिन मैंने आपको जितना सुना है और इतना देखा है कि आप ओज लिखते हैं, शौर्य लिखते हैं। तो इसके पीछे का क्या कारण है? इसके पीछे का कारण तो पहला सबसे ये है कि मैं एक राजपूत हूँ वाह! और शब्दों में तो गर्मी मेरे होनी ही है। ये राजपूत हैं तो शब्दों में गर्मी होती है। जी। वही बात, अच्छी बात है। तो आपकी थोड़ा-सा आप बताएँगे कि आपने पहले कविता की तरफ रुख किया या शायरी की तरफ गए आप? ये बताएँगे थोड़ा-सा? जी, पहले तो मैं बस जैसा आपने कहा कि श्रृंगार लिखते हैं, पहले मुझे भी वही पसंद था। हुँ, हुँ। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों को पढ़ना शुरू किया, महाराणा प्रताप को पढ़ना शुरू किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने वाले यही लोग हैं। तो मेरा काम केवल सिर्फ यही है कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान जिन लोगों ने बनाया है, उनके बारे में लोगों तक पहुंचाना। उनकी बात को रखना, जी। उनके चरित्र को सामने जी, रखना। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने कहा, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी शिक्षा क्या हुई है और क्या उम्र है अभी? मेरी उम्र 17.5 साल है इस समय। अरे वाह! बहुत छोटे हो अभी। जी। तो क्या शिक्षा क्या अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी इसी साल मैंने 12th की है, पिछले साल और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ इस टाइम। बीकॉम में। मतलब एक 12वीं का छात्र और शौर्य लिखता है और मिलियन व्यूज़ आते हैं। तो एक तो होता है मंची कविता, मंच हुँ। पे आप पढ़ते हैं, लोगों की आपको तालियाँ मिलती हैं। दूसरा जब आप सोशल मीडिया देखो आजकल सोशल मीडिया का आप देख रहे हैं, दौर जी। सोशल मीडिया का। तो जैसा आप देखते हैं कि मिलियन व्यूज़ आते हैं, हज़ारों कमेंट आते हैं, आपके चाहने वाले हैं। तो कैसा लगता है आपको? जी, वैसे तो बस लोगों का प्यार है, ईश्वर की कृपा है, वही है और मैं इससे ज़्यादा कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं हुँ, हुँ। और बस इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जी। शायरी आप करते हैं, कविताएँ आप शौर्य की लिखते हैं। तो जैसा कि मैंने सुना है कि शायरी दिल टूटने के बाद होती है। जी। तो आपने जो शायरी शुरुआत करी, तो कहीं ऐसा प्रेम प्रसंग आपके जीवन में रहा कोई? या है, नहीं, नहीं ऐसा तो फ़िलहाल नहीं है कुछ भी। प्रेम प्रसंग है नहीं? जी। आपने कहा कि शायरी अ, दिल के भाव हैं कुछ इस हाँ, तरह से। तो इस पर ना प्रेमचंद एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं जी। कि साहित्य और साहित्यकार का काम समाज और राजनीति के साथ चलना नहीं है, हुँ, हुँ। बल्कि समाज और राजनीति के आगे चलकर हाथ में मशाल लेकर रास्ता दिखाना है। हुँ, हुँ। ये उनकी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है और यही एक हमारे पिलखुए में एक कवि हैं, उनका नाम है डॉक्टर बागेश दिनकर। हुँ। वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि बुलबुले सरिता नहीं होते, हुँ, हुँ। चुलबुले सविता नहीं होते। आय हाय! कि बुलबुले सरिता नहीं होते, चुलबुले सविता नहीं होते और मंच की रक्षा करो कवियों, हाँ। चुटकुले कविता नहीं होते। आय हाय 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 हाय! तो अगर कुछ लिखने बैठता हूँ तो उनकी पंक्तियाँ मेरे ज़हन में आ जाती हैं और कुछ अच्छा ही लिखने का फिर प्रयास करता हूँ मैं। नहीं, ये तो मतलब अचंभे वाली बात है और बड़ा आश्चर्यजनक है कि एक साढ़े 17 साल का लड़का और बड़े कवियों को सुन के उनको फॉलो कर रहा है। बल्कि आजकल हम देखते हैं 11वीं 12वीं के छात्र ना या तो कमर मटकाने वालों को देख रहे हैं
या सोशल मीडिया पे वायरल भी होना है, तो जी, उसी प्रकार का काम वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको देखता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि आप क्षत्रिय हैं, तो जी, आपके क्षत्रिय हैं, आप ठाकुर हैं, तो क्या आप इसको लेके आपके क्या विचार हैं? जी, बहुत गर्व की बात है एक क्षत्रिय कुल में पैदा होना। ईश्वर ने अगर धरती पर जन्म लिया है तो क्षत्रिय कुल में ही लिया है। तो इससे बड़ी बात और इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या ही हो सकती है कि मैं भी इसी कुल में जन्मा हूँ। हम्म। आपने कुछ अपनी ठकुरात के ऊपर कोई कविता लिखी हो अगर? जी, मैंने लिखा था कि 4 लाइनें लिखी थीं जी, स्वागत है। कि राम नहीं होते तो हनुमान सा दास नहीं होता। आहा। राम नहीं होते तो हनुमान सा दास नहीं होता। सूरज नहीं होता तो प्रकाश नहीं होता। और सच्चाई नहीं होती तो विश्वास नहीं होता। हाँ। और राजपूत नहीं होते तो इतिहास नहीं अरे होता। हाय 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 हाय, क्या क्या लिखते हैं भाई, कि राजपूत नहीं होते ते थे। तो नहीं, इतिहास इस नहीं बात होता। में सत्यता भी है कि राजपूतों ने, क्षत्रिय जो भी, तो उन्होंने संघर्ष तो किया है इस बात में देश के लिए। जी, दूसरा, मैं पूछना चाहूंगा कि आप अपनी जाति को महत्वपूर्णता देते हैं या हिंदुत्व को? जी, हिंदुत्व को पहले महत्वता देनी चाहिए क्योंकि केवल जाति अपनी आगे रखकर शायद वो हम नहीं कर सकते जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जाति पे गर्व है, लेकिन हमें हिंदुत्व जाति पे पे ज्यादा। गर्व है, हाँ, लेकिन अपने हिंदुत्व को पहले रखना चाहिए हमें। पहले पहले रखना चाहिए, जी, बहुत अच्छी बात है, हिंदुत्व को क्योंकि रखना आप चाहिए। भी हिंदू हैं हाँ, बिल्कुल। और आप भी अच्छा ही काम कर रहे हैं इस देश के लिए। जी जी। जी, दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में दो चीजें चल रही हैं। जी, एक सोशल मीडिया का हिंदुत्व, एक धरातल का हिंदुत्व। हुँ, सोशल मीडिया पे तिलक लगा के लोग बैठ गए, और बाहरी दुनिया देखी नहीं कि धरातल पे हमें कुछ हिंदुत्व के लिए, अपने समाज के लिए, हुँ। धर्म के लिए काम करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया का हिंदुत्व ठीक है, या जो धरातल पे अपने जीवन में उतारा हुआ है वो हिंदुत्व ठीक है? ये सोशल मीडिया पर जो हिंदुत्व है, आपने कहा कि तिलक लगाकर बैठ जाना, हाँ। तो वो केवल फ़ेमस होने के लिए है और कुछ भी नहीं। धरातल पर आप अगर देखेंगे तो हिंदुत्व और अपनी जातिवाद को लेकर वो कुछ अलग ही है। हुँ, वो हुँ। मेरे हिसाब से सोशल मीडिया वाले इस चीज़ को नहीं समझ पाएँगे। हुँ, हुँ। आपने कोई हिंदुत्व को लेके कुछ लिखा हो तो? जी, लिखा तो वैसे थोड़ा बहुत है हुँ, हुँ। और श्री राम पर मैंने कुछ लिखा था, जी, जी। उस पर थोड़ी-सी दिक्कत हुई मुझे बाद में लिखने पर। हाँ। उससे पहले मुझे इमरान प्रतापगढ़ी साहब का एक शेर याद आता है कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, हुँ, हुँ। मुझे मालूम है मेरी हिफाज़त कौन कौन करता है। करता है? और हम ही ने बुज़ुर्गों की लाज रखी है यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता कौन है। करता है? तो श्री राम पर लिखा था जिससे थोड़ी-सी मुझे दिक्कत हुई कि हाँ। तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, हाँ। मेरे लिए मेरे जैसे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे जैसे हैं, मेरे लिए मेरे जैसे हैं। कैसे बताऊँ मैं आखिर राम असल में कैसे हैं? जिस राम नाम से देखो छुआ-छूत बढ़ जाते हैं, वो राम ही गंगा के तट पर केवट से चरण धुलवाते हैं। जिस राम नाम से देखो जातिवाद बढ़ जाते हैं, वो राम ही वन में शबरी का झूठा खाते हैं। जिस राम नाम से देखो सृष्टि सारी चलती है, उस राम नाम से ही तो अंधे को दृष्टि मिलती है। जिस राम नाम से ही भक्ति में हम खो जाते हैं, उस राम नाम से ही तो प्रभु के हम हो जाते हैं। जिस राम नाम से देखो जीवित है मर्यादा, क्या उस राम को भी अच्छे बुरे में बाँट दोगे? जिस बाजू पर राम लिखा हो, क्या उस बाजू को भी काट दोगे? अय हाय हाय! जिस 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 बाजू पर बाजू राम, पर राम लिखा हो, उस क्या उस बाजू को बाजू को काट भी काट दोगे। दोगे? मतलब ये सुन के, मतलब कह सकते हैं कि हमारे रोम-रोम खड़े हो जाते हैं आपकी कविताएँ सुन के। जैसा आप सोशल मीडिया पे, मैंने आपके कई सारे वीडियोज़ देखे हैं, और अच्छे खासे उन्हें दर्शक प्यार भी करते हैं। सोशल मीडिया, वायरल और मंची कवि, तो आपको मंचों पे कैसा मौका मिलता है? मंचों पर मौका मैं समझा नहीं इस बात को। नहीं, मंचों पे मतलब समझने का अर्थ ये है कि आपको लोग, एक तो सोशल मीडिया बहुत प्यार मिल रहा है, जी, आपकी जी, कविताएँ वायरल हो रही जी। हैं। लेकिन क्या आपको कोई कवि सम्मेलन बड़े स्तर के आमंत्रित करते हैं लोग? जी हाँ, कभी-कभी अ, मंच पर भी मुझे मौका मिला है और वो एक अच्छा अनुभव होता है बहुत ज़्यादा। एक चीज़ हम देखते हैं कि आजकल जो ओपन माइक है, जी। ओपन माइक और कवि सम्मेलन का हुँ, जो मंच है, हुँ। उनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो आपकी नज़र में दोनों में क्या डिफरेंस जी, है? मैं ओपन माइक को मैं ये मानता हूँ कि वो
काव्य गोष्ठी जो होती हैं उसका एक मॉडर्न फॉर्म है बस, हाँ। और कुछ नहीं। और कवि सम्मेलन को? कवि सम्मेलन जिसमें साहित्य को महत्व दिया जाए, हम्म। साहित्य को आगे बढ़ाया जाए, साहित्य की सेवा करी जाए, हम्म। वो कवि सम्मेलन है। चलिए, दूसरा आपको ये पूछना है कि आपने जो कविता शुरू की जी। तो परिवार का सहयोग मिला, संघर्ष क्या रहा आपका? जी, परिवार का सहयोग है इस समय पूरी तरह की, कुछ तो लड़का कर रहा है कुछ ना करने से तो बेहतर है। हाँ हाँ। और परिवार सपोर्ट करता है, फैमिली सपोर्ट करती है मुझे इस चीज़ में कि अगर कर रहे हो तो और अच्छे तरीके से करो और बेहतर करो। परिवार मेरा, फैमिली मेरी यही चाहती है। तो आपने अभी तक जो भी किया, इससे क्या हासिल किया? ये हमारी भाषा में क्या उखाड़ा है अभी तक आपने जो कविताएं करके? जी, हासिल करना मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता। मुझे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि न जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत दिल के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, और ज़िंदगी की उलझनों से जीत जूझ के मैंने ये जाना, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। तो अगर मुझे आपने यहाँ इनवाइट किया है और कहीं और मुझे भी बुलाया जाता है, तो इस चीज़ को मैं अपनी जीत समझ लूँ, तो शायद ये मेरी बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे विचार हैं जी, आपके। मैं दूसरा ये जानना चाहता हूँ कि लोग सफलता थोड़ी-सी पा लेते हैं, जी, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि सर पे चढ़ जाती जी, है। जी, जी। तो आपको भी कभी-कभी लगता है कि इतना सारा प्यार मिलता है तो हम कुछ हो गए हैं, आर्यन तोमर कोई बड़ी बात हो गई, ऐसा लगता है कभी? मेरे फ़िलहाल जिन लोगों के सानिध्य में मैं हूँ, हाँ, एक भैया हैं आदित्य चतुर्वेदी जी। हाँ। एक वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि अगर इंसान को जो शोहरत है, दौलत, एक दौलत और एक शोहरत, अगर दौलत मिले इंसान को तो उसे सर पर चढ़ा के सर पर रखो, लेकिन अगर शोहरत मिले तो उसे जूते की नोक पर रखनी चाहिए। अगर शोहरत जो है वो सर पर चढ़ गई तो इंसान बर्बाद हो जाता है। बहुत बढ़िया। जैसा कि आप बता भी रहे हैं और हमने सुना भी है, आप वीर रस पे लिखते हैं। जी, तो आपकी कोई वीर रस जो महाराणा प्रताप की शायद मैंने एक सुनी है, जी। तो आपको जो लगता है कि मैंने वीर रस में इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा, वैसे तो देखो लिखने वाले को हुँ। अपनी हर एक कविता, हर एक शेर बहुत प्यारा जी, जी, होता है। जी, बिल्कुल। तो आपको जो लगता है कि मैंने वीर रस में ये लिखा है, मुझे लगता है वो सुनने वालों को पसंद आई हो ना आई हो, हुँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे होता है ना कि आपके दिल के बड़ा करीब होती हैं वो जी, चीज़ें। जी, जी, तो बिल्कुल। आप कोई ऐसा छंद सुनाएँ जो आपको सबसे दिल के करीब हो? मैंने लिखा था, मैंने अभी आपसे कहा कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने वाले लोगों के बारे में लोगों तक पहुँचाना मेरा काम है। तो मैंने लिखा था कि ये रामकृष्ण की माटी है, हुँ, हुँ। राणा की हल्दी खाटी है। ये रामकृष्ण की माटी है, राणा की हल्दी खाटी है। शीश कटाना ही तो वीरों की परिपाटी है। पृथ्वीराज ने जन्म लिया, शेरों के जबड़े फाड़े हैं। सांगा ने 80 घाव सहे, दुश्मन की छाती में भगवे गाड़े हैं। शिवराया जैसे वीर हुए, अफजल का सीना चीरा था। भगत सिंह सा बेटा था, वो भारत माँ का हीरा था। और बेटे को बांध पीठ पे दिन में तारे दिखा दिए। उस एक लक्ष्मीबाई के आगे अंग्रेजों ने घुटने टिका दिए। और चेतक की भी टापे गूंजी, तलवारों की टंकारे गूंजी। गूंज गया ये सारा अंबर, सत्य सनातन ध्वनि गूंजी। तलवारों की टंकारों पर ही यशगान बनाया था, तलवारों की टंकारों पर ही महिमा गान बनाया था। लहू से सींचकर इस धरा को हिंदुस्तान बनाया था। तो मैं ये मानता हूँ कि ये कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। जी, बहुत क्या आपके जो शब्द हैं, आपने जो गणना की है, आपने जो शब्दों में पिरोया है और आपने जो कविता बनाई है, वास्तव में ओज तो एक सुनने में ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है और लिखना तो और बड़ी बात होती है। आर्यन भाई, मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। जी, आप कविताएं लिखते हैं, जी, मंचों पे जाते हैं और जैसे कि आपकी एक छवि हिंदुत्ववादी बन गई है, जी। आप लिखते हो, हुँ, राम पे लिखते हो, महाराणा प्रताप पे लिखते हुँ, हो, हुँ। तो इसका आपको नुकसान फायदा क्या होता है मंचों पे जब जाते हैं आप? जी, नुकसान फ़ायदा तो यही है कि लोगों का प्यार मिलता है, लोग पसंद करते हैं। नुकसान इतना होता है मुझे कि लोग ना उस चीज़ को एक तरफ़ा ले लेते हैं हम्म। कि मैं किसी मज़हब को टारगेट करके बोल रहा हम्म। हूँ। और मैं वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी से बड़े। महान है। तो अगर मैं अपनी जन्मभूमि के बारे में लोगों को बता रहा हूँ, जिन्होंने बलिदान दिए हैं, वीर पैदा हुए हैं जो भी, उनके बारे में बता रहा हूँ तो क्या गलत है? और अगर आप रामायण की ना माने, वाल्मीकि की ना माने,
संविधान को तो मानते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे ये अधिकार देता है, हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते कर हैं। सकते हैं। तो इसमें क्या ही गलत है? लेकिन मैं जैसा देखता हूँ, अगर सोशल मीडिया पे कोई नए बच्चे हमारे जैसे युवा जो भी जी, हैं हमारे साथ के, वो कविताएं लिखते हैं, तो उनको एक हिंदुत्ववादी छवि बना के उनको या तो कैरियर बर्बाद कर दिया जाता है, जी, जो सेकुलर लोग हैं। जी, और जैसे जो शायरी करते हैं उनको मुशायरे नहीं मिलते हैं। जी, कभी सम्मेलन पे लोग देखते हैं कि यार इसकी छवि हिंदुत्ववादी, तो इसको ना बुलाया जाए। बिल्कुल। बाकी बदल रहा है सब, मैं देख भी रहा हूँ। तो मैं इस बारे में और जानना चाहूँगा कि आपकी जो कविताएं हैं वो किसी टारगेट को लेके हैं, किसी मुद्दे को लेके लिखते हैं आप, या आपके विचार जो मन में उत्पन्न हो जाते हैं वो धर्म हो, जाति हो, इससे बढ़कर है? जी, वैसे तो जिन लोगों को मैंने पढ़ा है, अगर मैं खुद एक राजपूत हूँ, इन लोगों को मैंने पढ़ा है, तो मैं इनके ही बारे में लिखता हूँ हम्म। और इसमें मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। हम्म। मैंने 4 लाइन लिखी थी कि जीत का अगर मज़ा लेना है तो हार होनी चाहिए, हम्म। समंदर पार करना है तो कश्ती में पतवार होनी चाहिए, हम्म। और इश्क के तराने कोई भी लिख लेता है, पढ़ लेता है, पर बगावत के लिए कलम में धार होनी चाहिए। वाह, वाह, क्या बात है। दूसरा, जैसे कि आप कविताएं लिखते हैं, जी, वायरल भी हैं, इस उम्र में आपको लड़कियों के मैसेज आ ही जाते हैं। देखो, हम उस दौर से हैं, उस दौर में हैं, एक उम्र का दौर होता है। तो क्या आप उनको लेके क्या रिप्लाई रहते हैं आपको? क्योंकि आप वायरल भी हैं, अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं आपके। तो मैसेज तो, आप खूबसूरत भी हैं, स्मार्ट भी हैं, तो मुझे लगता है मैसेज तो आते होंगे। तो क्या रहता है? ये भी एक पर्सनल जीवन है। जी, बिल्कुल हाँ, पर्सनल क्वेश्चन भी है ये तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैसेज आ जाते हैं कभी-कभी, और मेरे हिसाब से इस समय ये ठीक समय नहीं है कि उनसे बात करी जाए, रिप्लाई दिया जाए या उस चीज़ में ही पड़ जाएँ हम। तो मेरे हिसाब से ये इम्पोर्टेंट नहीं है इस समय, महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए नहीं नहीं, है अभी तक। आपके लिए नहीं है, लेकिन जीवन में प्रेम का होना बड़ा आवश्यक है। जी, जी, बिल्कुल। और मैं देखता हूँ जितने कवि शायर हैं, हुँ, या तो जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम में विरह मिली है या प्रेम जी, में है, तो वो कहते हैं शब्दों में और अच्छी धार आ जाती है, जी, जी। आपके भाव और अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसा कोई शख्स जिसे देख के आपको लगता है कि हाँ, इसको लेके हमारे विचार अलग हैं? अ, ऐसा तो फ़िलहाल कोई नहीं है, और कोई बस नहीं है? नहीं, कोई है नहीं, या आप सार्वजनिक रूप से बताना नहीं चाहते हैं? या हाँ, या ये समझ लें कि बताना नहीं नहीं, चाहता। प्रेम, मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मैं इस जानना चाहता हूँ कि प्रेम तो देखो किसी को हो सकता है। जी, और प्रेम के बिना आप ईश्वर की भी कल्पना करें ना, तो वो भी आप जी, प्रेम के बिना उसको भी नहीं पा सकते हैं। जी, तो जी, बिल्कुल। तो कोई तो होगा ऐसा। मैंने एक इस पर एक कविता लिखी थी। हाँ, वही तो चाह रहा हूँ कि हाँ, वो निकल के आए कि बाहर। नहीं, आप सुने कि हाँ। मुझे प्यार से कोई ऐतराज़ नहीं है, हाँ। लेकिन जब प्यार जो है वो 35 टुकड़ों में मिलता है, तो दुःख होता है। मैं लिखा था कि मुझको नहीं समझ क्या प्यार का इज़हार है, हम्म। पर मुझको प्यार से नहीं कोई ऐतराज़ है। लोग कहते हैं कि तू प्रेम की बातें नहीं लिखता, हम्म। मगर पन्नों पर लिख देने से दिल का प्रेम नहीं दिखता। प्रेम तो राधा कृष्ण का था जो अब मिसालें बन गए। प्रेम तो मीरा का था, विष भी अमृत के प्याले बन गए। प्रेम तो सीता का था, वन में गुजारे साल थे। प्रेम तो उनका भी था जिनके स्वामी महाकाल थे। क्या याद है तुमको राणा ने अरिदल में भाला गाड़ दिया? क्या याद है तुमको पृथ्वी ने शेर का जबड़ा फाड़ दिया? क्या याद है तुमको पद्मनी जौहर में थी कूद पड़ी? क्या याद है तुमको लक्ष्मीबाई गौरों से थी लड़ पड़ी? क्या याद है तुमको 40 सिखों की वो कुर्बानी? क्या याद है तुमको बिना शीश के लड़ने वाले बलिदानी? क्या याद है तुमको भगत सिंह की फांसी का फंदा? क्या याद है तुमको 80 घावों का राणा सांगा? क्या याद है तुमको सावरकर का काला पानी? क्या याद है तुमको देश प्रेम में मिटने वाली जवानी? क्या याद है तुमको इस माटी ने शिवराया जैसा वीर दिया? क्या याद है तुमको उसने ही अफजल का सीना चीर दिया? मुझको समझ है छत्रपति शिवाजी और चौहान के इतिहास की। मुझको समझ है कुंटल के भाल और शब्द भेदी बाण की। मुझको समझ है दुश्मन की छाती पर पड़ी छाप की। मुझको समझ है राणा और चेतक के टाप की। मुझको समझ है आज़ाद और पिस्टल की आखिरी गोली की। मुझको समझ है भगत सिंह और इंकलाब की बोली की। तो प्रेम जो आपने पूछा है, तो मेरे हिसाब से प्रेम की जो परिभाषा है वो राधा और कृष्ण के अलावा मेरे हिसाब से आज के ज़माने में नहीं, नहीं, कोई नहीं दे आपकी जो सकता। कविता सुनी, अब ये प्रश्न मेरा खत्म भी हो जाता है, क्योंकि प्रेम, जब आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, आप रामकृष्ण की बात जी, करते हैं, और देश के लिए शहीद जो भी हुए हैं जी, अभी तक इतिहास में, महाराणा प्रताप हो, जी, शिवाजी महाराज हो, भगत सिंह हो, आपने सबकी बात की, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन इंसान भूल ही जाता है सब इनके। लेकिन एक चीज मुझे लगती है कि लोग कहते हैं कि भगत सिंह बने, जी, पर पड़ोसी के घर में। तो आपके क्या विचार हैं कि अगर देश के लिए आप, जैसे आप जैसा लिखते हैं,
अगर किसी दिन धर्म के लिए, देश के लिए या आपके क्षत्रिय समाज के लिए हम्म। किसी दिन आपको आवश्यकता पड़ी बलिदान देने की, तो आप बलिदान लेंगे या सामने वाले का करेंगे? जी, बलिदान अगर देने का ऐसा कुछ होगा तो बलिदान देंगे बिल्कुल, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। नहीं, बलिदान दोगे या सामने वाले की जान ले लोगे? सामने वाले की जान लेना मेरे हिसाब से हिंदू धर्म और ये नहीं सिखाता है कि सामने वाले को मार दो आप। नहीं, वो ये आपकी किसी और बात है, का वो काम है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ भी तो भगवान राम ने जब 3 दिन तक समुद्र रास्ता नहीं देख रहा था, जी, जी, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप दिन, भाई बिन होए न प्रीत। जी। तो जो आज की डेट में अत्याचारी हैं, मैं किसी धर्म को टारगेट नहीं कर हुँ, रहा हुँ। हूँ, उपद्रवी हैं, जी। तो क्या लगता है आपको कि वो प्यार की भाषा समझेंगे? हमारे हिंदू धर्म में एक बड़ी प्यारी बात है कि अगर शास्त्र आवश्यक हैं, तो हम्म। शास्त्र उठाइए, शस्त्र आवश्यक हैं, तो शस्त्र उठाइए। हाँ, मतलब हमारे धर्म और शास्त्रों के लिए अगर हमें तलवार की आवश्यकता जी, पड़ी तो बिल्कुल, चलाएंगे, बिल्कुल। जैसे हमारी वाणी में ओज है जी। वैसे ही हम चलाएंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि आज हमारे बीच में आर्यन तोमर जी उपस्थित हुए और इनके विचार सुन के अ, मुझे लगता है कि युवाओं को इनसे सीखना चाहिए, आपसे सीखना चाहिए। और जो असल में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो कमर मटकाना या किसी कॉमेडी करना ही नहीं होता है। जी। इन्फ्लुएंसर का मतलब यही होता है कि आप अपने विचारों से अगर 2 व्यक्ति को भी परिवर्तित करते हो, राष्ट्र के लिए जगाने का काम करते हो, धर्म के लिए जगाने का काम करते हो, तो मुझे लगता है अगर आपने 4 व्यक्ति भी जीवन में अपने जी, जी, बातों बिल्कुल से यही आगे प्रयास बढ़ा दिया जी। उनको। और कुमार साहब कहते भी हैं कि जैसे श्रद्धा का मर्डर हुआ, 35 टुकड़ों में बाँटे गए, तो वो जी, कहते जी। हैं अगर उसने शायरी सुनी होती, उसने हुँ, कविताएँ सुनी होती, प्रेम क्या होता है जैसा आपने बताया, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं कि आपने मीरा का उदाहरण दिया, राधा का उदाहरण दिया, आपने सभी देश प्रेमी जो भी हमारे हुए उनका उदाहरण दिया। तो प्रेम की परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो प्यार हो रहा है, लोग करते हैं, जी। शायरियाँ करते हैं, प्यार भी करते हैं। उस प्यार में और आपके प्यार में क्या अंतर है? प्यार जो लोग करते हैं वो भी करें, हाँ, हम देश से करते हैं, अपने धर्म से करते हैं, आपने क्षत्रिय धर्म से कुछ करते इसके हैं। लिए अगर लिखा हो कोई ऐसा, अ, इस देश के लिए जो लिखी हो आपने कोई कविता? देश के लिए देश पर ही लिखता हूँ, देश के लिए ही हाँ, लिखता हाँ, हूँ वैसे तो। हाँ। पर आप क्या सुनना चाहेंगे इस समय? नहीं, हम तो चाहते हैं कि आपकी जो आपको जो ठीक लगे, जो हमारे दर्शकों को भी पसंद आए, क्योंकि हमारे दर्शक आपको देखेंगे तो। जी, मैं ये मानता हूँ कि अगर कहा जाता है कि ये जनरेशन कुछ नहीं कर सकती है, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ कर सकती है तो वो यही जनरेशन है। क्योंकि इसके जो रोल मॉडल हैं, वो श्री राम हैं। हुँ, इस जनरेशन के रोल मॉडल पृथ्वीराज चौहान हैं, हुँ, महाराणा प्रताप हैं। तो लिखा था कि विवेकानंद का ज्ञान हम ही है, हुँ, धरती का अभिमान हम ही है। विवेकानंद का ज्ञान हम ही है, धरती का अभिमान हम ही है। हम रौद्र रूप हैं शंकर का, कण कण में विद्यमान हम ही है। हम श्री राम की मर्यादा हैं, लक्ष्मण का वो प्यार हम ही है। हम ही है वो सूक्ष्म बिंदु, पर दसों दिशाएं सारा संसार हम ही है। हम रोम रोम में रमे हुए शांति के वो दूत हम ही है, जो काट दे नरमुंडों को, महाकाल के रूप हम ही है। हम शांत चरित्र हैं गंगा से, माधव से वो मित्र हम ही है, जो अग्नि परीक्षा स्वीकार करे, माँ सीता का वो चरित्र हम ही है। वाह, वाह, वाह! माँ सीता का वो चरित्र है। फिर भी एक सवाल आपसे हम ज़रूर पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और मोहब्बत इस उम्र में हो ही जाती है। आपने प्यार के लिए कुछ लिखा हो, शायरी, कोई गज़ल या कोई कविता या एक कोई छंद मुक्तक आपने प्रेम पे लिखा ही होगा मुझे लगता है। जी, एक ख्याल मेरा लोगों को बड़ा पसंद आता है। हाँ। तू बड़े घर की छोटी लड़की, आहा! जज़्बात नहीं समझेगी। तू बड़े घर की छोटी लड़की, जज़्बात नहीं समझेगी। मैं छोटे घर का बड़ा लड़का, हालात नहीं समझेगी। दिल लगा भी लूँ तुझसे तो उसूलों के खिलाफ है। तो खानदानी रईस मेरी औकात नहीं समझेगी। हाय, 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 तूने हाय! ज़िंदगी जी है उजालों की चकाचौंध में, मैंने कैसे काटी है अंधेरी रात नहीं समझेगी। मुझे बस दूर रहना है इस फ़रेब की दुनिया से। मैं जानता हूँ तू मेरी ये बात नहीं समझेगी। मैं दूर तो नहीं रहना चाहता तुझसे, ये ज़माना जानता है। पर तेरी अलग, मेरी अलग, ये जात नहीं समझेगी। तू मेरे हालात नहीं समझेगी। तू मेरे हालात तू मेरे नहीं हालात नहीं नहीं समझेगी। समझेगी। क्या बात है आर्यन भाई! बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं एक सवाल और अंतिम जी, जी। आपसे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जीवन का यही है कि कुछ भी लिखता हूँ, लोग पसंद करते हैं, लोग सुनते हैं और मैं अपनी कविताओं से, अपने शब्दों से अगर
2 लोगों के भी अगर दिल में कुछ वो आग मैं लगा सकूँ कि लोग अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए प्रेरित हो जाएँ, तो यही मेरा लक्ष्य है और इससे ज़्यादा कोई अपेक्षा नहीं है। अपेक्षाएँ नहीं है, जीवन में अपेक्षाएँ इंसान को पालना भी नहीं चाहिए, लेकिन एक जीवन का एक लक्ष्य बनाया जाता है, गोल होता है। तो आप शायरी के अलावा भी और जीवन देखते हैं? अगर शायरी में सफल नहीं हो पाए, कविताओं में सफल नहीं हो पाए, तो आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? जी, फिलहाल मैं वही जो शायरी के साथ-साथ एक निजी जीवन के लिए जो तैयारी करते हैं, वो भी मैं कर रहा हूँ फिलहाल। एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ईश्वर की कृपा है, जो भी होगा। ईश्वर की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और आप शुभकामनाएँ कि जिस प्रकार से आप लिख रहे हैं, दिलों में राज कर रहे हैं लोगों के, और अच्छी कविताएँ लिखते रहें, जी, बिल्कुल। और आप इसी तरह लोग आपको बुलाएँ, आपकी बातों को सुनें। और जैसा कि हमने देखा कि आर्यन भाई एक छोटी सी उम्र में, 17.5 साल की उम्र क्या ही होती है, लोग स्कूल कॉलेज में, तो हाँ, आप छंदों में कविताओं को पिरो रहे हैं और मुक्तक कह रहे हैं, शेर भी कह रहे हैं। तो और शेर में भी शौर्य की बात कर रहे हैं, देश प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात करना एक नैसर्गिक हो गया, हर कोई कर रहा है प्रेम की जी, बात। बिल्कुल। और उन ओपन माइक में जैसे मैं कभी जाता हूँ, हुँ। देखता हूँ, सुनता हूँ, तो लड़के या तो सामने वाले को बेवफा बता रहे हैं, उन सब के बीच में आप प्रेम की बात करते हैं, लेकिन प्रेम को देश प्रेम की बात करते जी, हैं, बिल्कुल। बिल्कुल करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप अच्छा लिखते रहें, फिर भी एक आप अंतिम कोई ऐसा एक आपका शेर हो, कोई कविता हो, छोटी-सी हो 4-5 लाइन की, वो सु आप ज़रूर सुना के जाएँ हमारे सुनाता हूँ, दर्शक आपने से। प्यार की बात करी तो कि तुझे ही याद मैं करता रहूँगा ज़िंदगी भर, हुँ, तुझे ही याद मैं करता रहूँगा रहूँगा ज़िंदगी ज़िंदगी भर, भर। साँस ये रुकती नहीं मरता रहूँगा ज़िंदगी भर, कभी सोचा भी है तुमने क्या हाल होगा मेरा, विरह की आग में जलता रहूँगा ज़िंदगी भर। मैंने देखा नहीं है गौर से दुनिया जहान को, पर तेरी गली में आता जाता रहूँगा ज़िंदगी भर। जो कह ना पाया एक इज़हारे लफ्ज़ भी, अब खुद ही खुद से लड़ता रहूँगा ज़िंदगी भर। तू किसी और की है अब मुझे ये भी गवारा है, पर तुझी से प्यार करता रहूँगा ज़िंदगी भर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शानदार! तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आर्यन भाई। फिर कभी मुलाकात होगी जी, आपकी, और ईश्वर बिल्कुल। से कामना है कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आप सभी को जय श्री राम।